हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मिशन एक्टिव। लास्ट क्लास में आपको जीन पियाजे का पार्ट 1 कराया था और आज की क्लास में है जीन पियाजे का पार्ट 2, जिसमें है अवस्थाएं। पहली अवस्था संवेदी सक्रियात्मक अवस्था, ज्ञानात्मक अवस्था, कामक अवस्था। इनको तीनों नाम से जानते हैं। ये 0 से 2 वर्ष के बच्चों में होती है। दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी इंग्लिश में कहते हैं, 2 से 7 वर्ष। इसको 2 भागों में बांटा गया है, प्राक संप्रेयात्मक और दूसरी अंतःप्रज्ञा, 2 से 4 वर्ष, और इसको कहते हैं 4 से 7 वर्ष। तीसरी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, 7 से 11 वर्ष होती है। चौथी है अमूर्त सक्रियात्मक रूप सक्रिया औपचारिक सक्रिया, 11 से 14 वर्ष। संवेदी सक्रियात्मक अवस्था, तात्कालिक संवेदी अनुभव, मूर्त अतार्किक वस्तु स्थायित्व, 18 से 24 माह। गॉड स्कीमेटा की अवस्था, स्कीमेटा बच्चों का 8 माह से 12 माह। 0 से 1 माह में प्रतिबद्ध क्रियाएं, 1 से 4 माह में मुख्य प्रतिबद्ध क्रियाएं, 4 से 8 माह में गॉड प्रतिबद्ध, 8 से 12 माह में स्कीमेटा, 12 से 18 माह में तृतीय प्रतिबद्ध। प्रश्न फर्स्ट, एक बालक मानसिक रूप से वस्तुओं को निरूपित करने की योग्यता का प्राप्त कर लेता है। जीन पियाजे के अनुसार यह बालक की कौन सी अवस्था से संबंधित है? संवेदी सक्रियात्मक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इसे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में निरूपित करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। अहम केंद्रवाद, इसको 2 भागों में 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष। पहले है पूर्व संप्रेयात्मक और ये 4 से 7 में होता है अंतःप्रज्ञा। तो 2 से 4 वर्ष में जीववाद होता है, केंद्रीयकरण और आत्मकेंद्रित भाषा। 4 से 7 में अंतर्दर्शी और प्रश्न करने की जिज्ञासा का विकास करता है बालक। बालक में प्रश्न करने की जिज्ञासा विकसित होती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था अहम केंद्रवाद और केंद्रीयकरण, और इसको अमूर्त अतार्किक भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपने विचारों को महत्व देता है और दूसरे के विचारों को नहीं, और मैं की भावना विकसित होती है। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को मानसिक रूप से निरूपित करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इसे अमूर्त अतार्किक कहते हैं। प्रतीकात्मक विचार की अवस्था, इस अवस्था में वस्तुओं को प्रश्न क्रम में नहीं लगा पाता, इसलिए इसे अनुत्क्रमणीयता की अवस्था कहते हैं। जीववाद, निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लेता है। केंद्रीकरण, बच्चा एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है। अंतर्दर्शी विचार प्रक्रिया विकसित होती है और बच्चों की अतः प्रश्न करना व प्रत्येक चीज़ के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा होना। बच्चा मतलब कुछ प्रश्न करने की उसमें जिज्ञासा होती है और उसको हर चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने की उसे जिज्ञासा रहती है। मूर्त सक्रियात्मक, ये 7 से 11 वर्ष की बच्चों में होती है। मूर्त तार्किक, मध्य एवं विलंबी बाल्यावस्था भी कहते हैं। वस्तुओं के साथ क्रिया करते ही चिंतन और तर्क का विकास होता है, इसलिए इसे अंतर्बोध परक या मूर्त तार्किक अवस्था भी कहते हैं। वस्तुओं को क्रम में लगाने की योग्यता का विकास कर लेता है। इसमें बच्चे में उत्क्रमणीयता होती है, इसे ठोस अवस्था भी कहते हैं। विशेषताएं इसमें क्या होती हैं? संरक्षण, आकार, रंग, दूरी और पहचान क्षेत्र बच्चा इसमें कर लेता है। विकेंद्रीकरण, वास्तविक यथार्थवादी सोच विकसित कर लेता है। स्थानिक सोच, दूरी दिशा का अनुमान लगा लेता है और मूर्त वस्तुओं के साथ चिंतन करना। अमूर्त सक्रियात्मक, इसमें 11 से 14 वर्ष होती है। अमूर्त तार्किक भी कहते हैं। निगमन परिकल्पनात्मक तर्कना की अवस्था कहते हैं। प्रश्नात्मक विचार की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक संसार को देखे बिना शाब्दिक कथनों में अभिव्यक्त करने की योग्यता विकसित कर लेता है। मतलब कोई भी चीज़ उसके सामने नहीं है, फिर भी अमूर्त सक्रियात्मक बच्चा उसके बारे में अपने कथन के द्वारा व्यक्त कर सकता है उसे। पियाजे कहता है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास आयुगत है, ना कि सतत। मानसिक नियमावली विकसित कर लेता है। दूसरा, खोज, समस्या समाधान और निर्णय लेने की योग्यता का विकास कर लेता है। नोट, संज्ञानात्मक विकास पियाजे ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास आयुगत है, जिस शैशवावस्था से किशोरावस्था तक, और असतत है। विकास पूर्ववर्ती तथा सीखना उत्तरवर्ती है। मतलब पहले विकास होता है, उसके बाद सीखना। संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की अवस्थाएं सोचने की अलग तरीका है, सूचना की मात्रा नहीं है।
एक अवस्था से दूसरी अवस्था को सोचने के लिए उच्च बनाती है। किशोरों का चिंतन संज्ञानात्मक रूप से प्रश्नात्मक पर आधारित होता है। इसके प्रश्न पहला, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में किशोरों की चिंतन की विशेषता नहीं है। वास्तविक मूर्त विचार। प्रस्तावना विचार के अंतर्गत किशोर में वास्तविक संसार की परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों द्वारा मूल्यांकन करने की योग्यता को कहा जाता है। प्रश्नात्मक विचार या साध्यात्मक विचार, इसको कहा जाता है प्रश्नात्मक विचार और साध्यात्मक विचार। पियाजे का भाषा विकास पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट। भाषा सीखने में विचार, मतलब भाषा को हम सीखेंगे तो विचार निर्धारण करती है। विचार के द्वारा ही भाषा को सीखा जा सकता है। उन्हें विचार को महत्व दिया है पियाजे ने। पियाजे के अनुसार विचार या चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। चिंतन या विचार भाषा द्वारा का निर्माण होता है। भाषा को चिंतन प्रभावित करता है, ना कि चिंतन को भाषा प्रभावित करती है। चिंतन या विचार अमूर्त हैं और भाषा मूर्त है। उन्हें भाषा को मूर्त और चिंतन और विचार अमूर्त होता है। भाषा को समझने के लिए विचार आधारभूत है, मतलब विचार को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। पियाजे के अनुसार भाषा आत्म केंद्रित है। पियाजे के अनुसार भाषा अपरिपक्व है और विचार परिपक्व है। प्लीज़ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ।